मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नई विषय को लेकर, जिसमें सभी लोग ये सोचते रहते हैं कि मेरी कुंडली में क्या आर्थिक स्थिति अच्छी है या मेरे कुंडली के हिसाब से आर्थिक स्थिति खराब है। उसको कैसे जानेंगे हम लोग? इस विषय में हर व्यक्ति कहता रहता है कि पता नहीं मेरी कुंडली में क्या दोष है, जो मेरे की जो आर्थिक स्थिति का मुझे पता ही नहीं होता कि कैसी स्थिति में किधर जाना है, क्या करूं। तो आज हम उसी विषय को लेकर आए हैं आपके सम्मुख कि क्यों ना आपका इस संबंध में भी आपको अपनी कुंडली देख के खुद ही विचार कर सकें कि आपकी कुंडली में ग्रह योग क्या बन रहे हैं और आपकी जो है आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, उसको जांचने के लिए। तो आज मैं कुछ बात करूंगा ग्रहों के द्वारा कि आपकी कुंडली में अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपको किस तरफ ले जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अब मैं वही बात स्टार्ट करता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी अगर आपके दूसरे भाव में ग्रह कोई भी बैठा है। तो उसको जांचने के लिए मैं अब आपको बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य है तो आप सरकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से धन प्राप्ति और बंधी आय के मालिक होंगे। और अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो पैसे धन संबंधी परिवर्तन होते रहेंगे। आर्थिक स्थिति में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति भी आपके सामने आएगी अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, मंगल की। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में मंगल विराजमान है तो आप जोखिम के कार्यों में धन प्राप्ति करेंगे। शीघ्र धनवान बनने की लालसा आप में हमेशा रहेगी और संतुलित आर्थिक स्थिति आपकी नहीं होगी। खर्चीले फिजूल खर्च से धन नाश, पहले सोचना फिर करना लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपने बगैर सोचे समझे किसी भी काम में हाथ डालते हैं, पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, तो वो आपको नुकसानदेह होगा। इसलिए आपको जो भी काम करेंगे बड़े सोच विचार कर करना होगा। आप जोखिम वाले कामों से ही आप पैसा प्राप्त करेंगे और आप सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं धनवान बनूं, तो उसमें आपकी संतुलित आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी अगर आपने सोचे विचारे बगैर कोई काम किया। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी दर्शाता है ये। अगर बुध बृहस्पति यानी गुरु आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। विदेशों से भी धन प्राप्त होगा। पिता चाहे आपका लखपति हो, परंतु लड़के को कम से कम ही लाभ होगा अपने पिता के द्वारा। तो ये थी गुरु की बात। अब अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठे हैं तब बुद्धि द्वारा धन और उपार्जन यानी कि बुद्धि से पैसा कमाएं और बुद्धि पूर्वक ही खर्च करें। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। किसी के दूसरे के द्वारा आपको धोखे की अवस्था भी सामने आएगी। चौकस रहना आपको लाभप्रद होगा। अगर आप चौकस रहेंगे, चौकस रह कर ही दूसरे के साथ में किसी से भी
काम करेंगे बुद्धि से तो आप लाभदायक स्थिति में रहेंगे और बुध आपको अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में विराजमान है तो आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी होने के लिए विवाह के उपरांत ही आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होगा, यानी पहले शादी होगी उसके बाद आपकी आमदनी बढ़नेगी और धीरे धीरे आपके सोर्स बढ़ते चले जाएंगे। पत्नी किसी सरकारी पद पर भी मिल सकती है आपको, चाहे वो सरकारी है और अर्ध सरकारी भी हो सकती है और प्राइवेट सेवा में भी हो सकती है, यानी आपकी पत्नी कमाने वाली होनी चाहिए, जो शुक्र की वजह से आपकी योग बनते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि महाराज विराजमान हैं तो आपको धन संबंधी मामलों में और उनकी प्राप्ति में रुकावटें, विघ्न, परेशानी और आर्थिक दशा निम्न स्तर की ओर ले जाएगा। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि दूसरे भाव में है वो जातक कंजूस भी होगा और धन की तरफ हमेशा लगा रहेगा, पर उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसके विघ्न जो है वो परेशान करते रहेंगे। इसलिए शनि महाराज का उपाय करें। राहु अगर आपकी दूसरी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है तो राहु आपकी आर्थिक स्थिति में कई उतार चढ़ाव लेकर आएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कभी स्वास्थ्य अच्छा होगा, कभी आपका स्वास्थ्य खराब करेगा और आपकी स्थिति स्थिर नहीं रहेगी, कभी अच्छा तो कभी बुरे की तरफ ले जाएगा। इसलिए राहु महाराज का भी आपको उपाय करना चाहिए। साथ ही अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु विराजमान है तो आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति यात्राओं, सफर से धन लाभ कमाने वाली होगी। आर्थिक स्थिति में ना तो वो नीची होगी और ना ऊंची होगी, यानी आप सफर में रहेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे और सफर से ही जितना सफर करेंगे उससे ही आपको लाभ मिलेगा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, ये थी आपकी कुंडली के अगर दूसरे भाव में इनमें से कोई भी ग्रह जो मैंने आपको बताए हैं कोई भी विराजमान है तो आप अपनी कुंडली को देखकर खुद ही पहचान लेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरफ जा रही है और आपको किस तरीके से अपना धन संग्रह करना है और अपनी लाइन को सेट करना है ताकि आपकी धन प्राप्ति में रुकावट न आए। और अगर किसी की कुंडली में दुर्योग बनते हैं तो उसका उपाय करें। तो आज की मेरी वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि कल फिर मैं आपकी आर्थिक स्थिति के लिए दूसरा भाव बताऊंगा, जिसमें कि अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो मेरे मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया है ये तो आपकी सभी की समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है तो वो इसको सुनने के बाद खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपकी स्थिति किधर जा रही है, क्या करना है, आपको कैसे चलना है। फिर भी अगर आपको किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो, कहीं कोई डाउट हो, परेशानी हो, तो आप सभी जानते हैं मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, आप उसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, जिसको मैं देखकर आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो मेरे मित्रों,
अब मैं लास्ट में जो आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूं वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। साथ साथ मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाकर प्रस्तुत करता रहूंगा। और आप किसी भी तरह की कोई परेशानी हो कुंडली से लेकर तो आप मेरे को बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आप उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो मेरे मित्रों दोस्तों, इन सभी बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube पर जाकर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से या गूगल में भी मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से डालेंगे तो उसमें भी सर्च में आ जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने नहीं किया है, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आपकी भी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचता रहे। इन्हीं से भी बातों के बाद मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मैंने जो आपसे बताया उसी विषय को लेकर मैं नई वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। जय श्री राम।